मैं कामना देवी जाने के लिए तैयार हुआ और शिमला ISBT से मैंने बस ली। पहले मैंने सोचा कि मैं बालूगंज से जाऊंगा, परंतु फिर मैंने सोचा कि चक्कर की बस लेता हूं, क्योंकि बालूगंज को ISBT से सीधी बस नहीं थी। तो मैं चक्कर पहुंचा। चक्कर तक बस लेने के बाद मैं उतरा और जब मैं पहाड़ी की ओर, कामना देवी की ओर चढ़ने लगा, जो कि काफ़ी चढ़ाई है, तो रास्ते में शिव मंदिर भी में दिखा, लेकिन यहाँ मैं नहीं गया। कामना देवी चक्कर से चढ़ते हुए काफ़ी पौड़ियाँ बनी हैं और एक अच्छा रास्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया है। यहाँ से शिमला, BCS दूर दूर तक काफ़ी नज़र आते हैं, छोटे छोटे कस्बे, परंतु बादलों और धुंध की वजह से वह साफ नज़र नहीं आते थे। ये सीढ़ियाँ, पौड़ियाँ दिख रही हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाई हैं, और इन्हीं को चढ़ता हुआ मैं कामना देवी पहुंचा। लेकिन कामना देवी को जाते हुए पहाड़ियों पर ये घर नज़र आए, जो कि आज से 20-22 वर्ष यहाँ मौजूद नहीं थे। तो इसलिए सच कहा जाता है कि शिमला एक कंक्रीट जंगल बनकर रह गया है, और इस तरह से पहाड़ों पे इतने बड़े भवन बनना ये एक नासमझ जैसी बात लगती है। और मैं कामना देवी जाके पहुंच गया। बाहर से मैंने जब देखा तो गेट बंद था, परंतु यह बंद नहीं था। श्री कामना देवी मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। शिमला में जब भी पर्यटक आए या लोग आए, संकट मोचन के बाद जाखू मंदिर और उसके बाद कामना देवी मंदिर का नाम आता है। मैं पहाड़ी पर पहुंच चुका था। वहां से मैंने शिमला चारों तरफ की पहाड़ियों को निहारा और बहुत खूबसूरत लग रहा था। हालांकि बादल थे, धुंध भी थी, देवदार के पेड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ पर एक लॉन भी बना है यहाँ, लेकिन इस घास पर चलना मना था और मैंने उस बात को माना और मैं लॉन पर नहीं चला। मैं काफी देर यहाँ खड़ा रहा। चारों तरफ को मैंने कई वर्षों बाद इन जगहों को देखा। कोई मैं 20 वर्ष बाद कामना देवी पहुंचा। बहुत खूबसूरत स्थान है, धार्मिक स्थल भी है और यहाँ एक घूमने के लिए भी अच्छा स्थान है। लेकिन मंदिर भी अब काफी फैल चुका है। इसमें कुछ कमरे मंदिर के बाहर बने हैं और इसके आसपास भी काफी मकान बन चुके हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस मंदिर में काफी कुछ नया बन रहा है। मैंने बाहर से आवाज लगाई कि मंदिर बंद है, तो वहाँ पंडित जी बाहर थे। उन्होंने कहा नहीं, बंद नहीं है, मंदिर खुला है। और शायद बंदरों के वजह से इन्होंने बंद किया था और इन्होंने दीवार खोला।
जैसे ही द्वार खुला, मुझे माता के दर्शन हुए तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि यहाँ मैं पहले जब चक्कर रहता था तो अक्सर आता जाता रहता था। इतने वर्षों बाद मंदिर को देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी थी। पंडित जी अब अंदर बैठ चुके थे और मैं अंदर जा रहा हूँ। मैंने माता को मत्था टेका वर्षों बाद, और फिर थोड़ी देर यहाँ बैठा भी। पंडित जी से बातचीत भी की। इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए, तो मैंने इन्हें अपना परिचय दिया। मैंने यहाँ के पुराने पंडित जी के बारे में भी पूछा। अब उनकी बेटी यहाँ शायद कुंडलियाँ देखती हैं उनके बाद। पंडित जी ने बताया कि ये इसी परिवार से संबंध रखते हैं। यह मंदिर एक प्राइवेट मंदिर है। इस पर अभी सरकारीकरण नहीं हुआ है। मंदिर में आज रश भी नहीं था। भीड़ भाड़ न होने से मुझे यहाँ बैठने और मंदिर में दर्शन करने के लिए, देवी के लिए काफी समय मिला। कहा जाता है कि इस मंदिर में आने पर और कामना करने पर आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लोग यहाँ आते हैं और अपनी कामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह भी मान्यता है कि बाहर एक पेड़ है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसमें धागा बांधा जाता है और कामना पूर्ण करने के लिए देवी से प्रार्थना की जाती है। अभी बैठते हैं तो अंदर वो देखते मंदिर को काफी अच्छी तरह से सजाया गया है और इसमें रंग पुताई भी ऐसे की गई है जैसे घर की जाती है। कुछ बताएंगे आप? बताना कुछ माता के बारे में थोड़ा बताओ। पंडित जी ने इस मंदिर के बारे में भी काफी जानकारी दी।
मुझे भी इस दफा मंदिर के बारे में नई जानकारी प्राप्त हुई। मंदिर से दर्शन करने के बाद मैंने बाहर और घूमना पसंद किया। मैं यहाँ काफी देर रुका और काफी समय व्यतीत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। यह लॉन बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ से चारों तरफ देख सकते हैं। यहाँ से तारा देवी की पहाड़ियाँ, जाखू मंदिर, विशियस, पंथा घाटी और शिमला का दृश्य दिखता है। बहुत ही सुंदर जगह है। मंदिर में काफी समय रुकने के बाद मैंने अब जिस रास्ते से मैं आया था वो रास्ता मैं अब नीचे उतरने के लिए नहीं लूंगा। अब मैं बालूगंज की तरफ नीचे को उतरूंगा। अब मुझे थकावट भी कम होगी। जब मैं मंदिर को चक्कर से ऊपर चढ़ रहा था तो काफी थकावट होती है, लेकिन मंदिर के दर्शन के लिए वह थकावट कम हो जाती है। ये मंदिर में जिस पेड़ की मैं बात कर रहा था वो सामने है और ऊपर तक है, जिसमें धागे बांधे जाते हैं। साथ में यह भी मान्यता है कि जब आपकी मान्यता यानी आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो आपको यहाँ आकर एक धागा खोलना पड़ता है। नीचे उतरती बार बंदरों का आतंक भी था। पंडित जी ने मुझे कहा था कि आप इनसे बच के जाएं, क्योंकि आज लोग यहाँ कम आ रहे हैं। लेकिन मैं बंदरों से बहुत कम डरता हूँ और मैं आराम से चलता रहा और ये मुझे रास्ते में मिले। अब मुझे नीचे उतरना आसान लग रहा था। यही रास्ते से टूटू की तरफ गाड़ियां जाती नजर आ रही हैं। ये सड़क मंडी के लिए जाती है। बिलासपुर यानी सालाघाट, अर्की सभी स्थानों को ये सड़क जाती है। यहाँ से समरील का दृश्य भी दिखता है। समरील में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है। अब मैं नीचे पहुंचने वाला हूँ। यहाँ काफी काम लगा हुआ है। सड़क चौड़ी हो रही है। पुरानी दुकानें तोड़ दी गई हैं और थोड़ी सी बची हैं, ये भी तोड़ी जाएंगी। यहाँ फायर ब्रिगेड का ऑफिस भी अब बाजार से आ जाएगा, जिससे बाजार में चलना आसान होगा। बालूगंज एक प्रसिद्ध जगह है। अब मैं चक्कर रोड पर पहुंच रहा हूं। अब ये रास्ता मंदिर से इस दिशा को निकलता है, जबकि पहले बालूगंज की समरील चौक की तरफ निकलता था। ये आदमी चक्कर जा रहा है। यहां से फिर विशियस ये चक्कर की ओर जा रहा है और ये बालूगंज की ओर गाड़ी जा रही है। यहां से शिमला को जाएगी। यहीं बाहर एक स्कूल है। ये सामने स्कूल है प्राइमरी। ये नई बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ने बनाई है।
यहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए भी रास्ता जाता है। परेश मीट की शॉप की दुकानें भी यहाँ टेम्परेरी बनाई गई हैं। यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम होता है, लेकिन इस वक्त भीड़ नहीं है क्योंकि दिन का समय है तो ट्रैफिक कम हो जाता है। ये सबसे पुरानी हलवाई की दुकान है जो कि अब यहाँ से उठ जाएगी। ये समरील के लिए रास्ता जा रहा है और यहीं से ही ऊपर को दाईं तरफ से एडवांस स्टडी के लिए भी रास्ता है। ये गेट एडवांस स्टडी का है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। यहाँ लोग बसों के लिए भी खड़े होते हैं।